तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में मन के प्रकार यानी कि हमने दो टाइप कंप्लीट कर ली थी। पहली टाइप थी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड था अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हमारा जो लास्ट और आखिरी जो टाइप है थर्ड नंबर का, वो है अचेतन मन। अचेतन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अवचेतन मन जो होता है, मन का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, लेकिन यह हमारे कार्यों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। इसमें भूली हुई यादें, दबी हुई भावनाएं और स्वचालित शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है। अचेतन मन का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है। जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, लेकिन यह हमारे कार्यों, भावनाओं और व्यवहार को भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। गहराई से क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें भूली हुई यादें, दबी हुई भावनाएं, और स्वचालित शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है। और स्वचालित शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है। स्वचालित क्रियाएं आप जानते हैं कौन कौन सी होती है? मैंने पिछली क्लास में स्वचालित क्रियाएं बता दी थी। स्वचालित क्रिया का मतलब होता है जो जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ये ऑटोमेटिक क्रियाएं होती रहती है। ठीक है। अचेतन मन का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, लेकिन यह हमारे कार्य, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन इसमें भूली हुई यादें, दबी हुई भावनाएं और स्वचालित शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। स्वचालित ड्राइविंग। यानी कि हम ऑटोमेटिक ड्राइविंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो एक बार मतलब स्किल जो है अपना जब हम हासिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा गियर बदलना, ब्रेक लगाना जैसी क्रियाएं जो है अवचेतन मन से मतलब ऑटोमेटिक होने लग जाती है। यानी कि जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और मान लो गाड़ी चलाते टाइम किसी का फोन आ जाता है हमारे फोन पर,
तो हम क्या करते हैं, फोन भी उठा लेते हैं और मोटरसाइकिल पर ऑटोमेटिक जो है गियर भी लगा लेते हैं, ब्रेक भी दबा देते हैं और क्या नाम से उसको हम हैंडल कर लेते हैं, चला लेते हैं। तो फोर व्हीलर का इसमें एक उदाहरण दिया है। कार चलाना सीखना एक सचेत प्रयास है। कार चलाना सीखना एक सचेत प्रयास है, लेकिन एक बार कौशल हासिल हो जाने पर, लेकिन एक बार कौशल, कौशल को इंग्लिश बोलते हैं स्किल, हासिल हो जाने पर, हो जाने पर, हो जाने पर नहीं, हो जाने के बाद, हो जाने के बाद गियर बदलना या ब्रेक लगाना जैसी क्रियाएं, गियर बदलना या ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना जैसी क्रियाएं अवचेतन रूप से स्वचालित हो जाती है। अचेतन रूप से स्वचालित हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक लगने लग जाता है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, डर या फोबिया। डर या फोबिया, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से डर लगना। बचपन का कोई बुरा अनुभव जो अब याद नहीं है। बचपन का कोई बुरा अनुभव जो अब याद नहीं है, जो अब याद नहीं है। ठीक है, वह बड़े होने पर किसी विशेष चीज या स्थिति, वह बड़े होने पर किसी विशेष चीज या स्थिति, किसी विशेष चीज या स्थिति के प्रति तर्कहीन डर या फोबिया तर्कहीन डर या फोबिया के रूप में सामने आता है। तर्कहीन डर के रूप में सामने आता है। जैसे इसमें इस उदाहरण का भी मतलब उदाहरण है, किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है लेकिन उसके कारण याद नहीं है। किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है लेकिन उसे उसका कारण याद नहीं है, बाद में पता चलता है कि वह बचपन में पानी में डूबते डूबते बचा था। बाद में उसे पता चलता है कि वह बचपन में पानी में डूबते डूबते
पानी में डूबते डूबते बचा था। यह अनुभव अचेतन मन में दबा हुआ था। यह अनुभव अवचेतन मन में दबा था। ठीक है, तो स्वचालित ड्राइविंग जो हो गई, इसके बारे में समझा दिया मैंने आपको। डर या फोबिया, बचपन का कोई बुरा अनुभव है जो अब याद नहीं है, वह बड़े होने पर किसी विशेष चीज या स्थिति के प्रति तर्कहीन यानी कि डर, फोबिया के रूप में सामने आता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसका कारण पता नहीं है कि मुझे पानी से डर क्यों लगता है। बाद में उसे पता चलता है, जैसे मान लो उसके माता पिता ने बता दिया कि तू बचपन में जब छोटा सा था तो पानी में डूबते डूबते बचा था। तो यह अनुभव जो उस व्यक्ति के मन में था वह अवचेतन मन में दबा हुआ था, जो अब उसको पता चला कि मुझे पानी से डर क्यों लगता है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण ये हो गया। अब इसका तीसरा उदाहरण है, इसका तीसरा उदाहरण जो है स्वप्न, ड्रीम्स। उदाहरण नंबर 3, स्वप्न, ड्रीम्स, ड्रीम। इसमें क्या होता है कि नींद के दौरान जब चेतन मन सुप्त होता है तब अवचेतन मन सक्रिय रहता है और सपनों के रूप में विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। ठीक है, मतलब नींद के दौरान जब चेतन मन सुप्त होता है, नींद के दौरान जब चेतन मन सुप्त रहता है, नींद के दौरान जब चेतन मन सुप्त होता है तब अवचेतन मन सक्रिय रहता है। तब अवचेतन मन क्या रहता है? सक्रिय रहता है। ठीक है, और सपनों के रूप में विचारों और भावनाओं सपनों के रूप में विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। विचारों और भावनाओं को क्या करता है? प्रकट करता है। ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, स्वप्न। नींद के दौरान जब चेतन मन सुप्त होता है तब अवचेतन मन जो होता है सक्रिय रहता है और सपनों के रूप में जब सपने आते हैं तो विचार और भावनाओं को प्रकट करता है। हमारे दिमाग में मतलब ऐसे ऐसे विचार आने लग जाते हैं, सपने आने लग जाते हैं, जिसे मतलब स्वप्न में वह है अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। अब इसके बाद में आता है अचेतन मन की मुख्य विशेषताएं। 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 पहला हो गया स्वचालित क्रियाएं। ऑटोमेटिक एक्शन। सांस लेना, दिल धड़कना और पाचन जैसी शरीर की स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करना। सांस लेना, दिल धड़कना, तथा पाचन जैसी शारीरिक क्रियाएं
पाचन जैसी शारीरिक क्रियाएं पाचन जैसी शारीरिक शरीर की स्वचालित क्रियाओं ने शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। दूसरा हो गया यादों का भंडार। यादों का भंडार, यादों का भंडार में जीवन भर के अनुभव, भूली हुई यादें, जीवन भर के अनुभव, जीवन भर के अनुभव, भूली हुई यादें, भूली हुई यादें और धारणाएं यहाँ संग्रहित होती है, और धारणाएं यहाँ संग्रहित, और धारणाएं यहाँ संग्रहित होती है। ठीक है। भले ही वे चेतन मन को याद न हो, भले ही वे चेतन मन को याद ना हो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा तर्क मुक्त। तर्क मुक्त में आता है यह सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता, यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता और चेतन मन द्वारा दिए गए सुझाव को सच मान लेता है, और चेतन मन द्वारा दिए गए सुझाव को सच मान लेता है। ठीक है। फोर पॉइंट आता है इसमें आदतों का निर्माण। आदतों का निर्माण हमारी दैनिक आदतें और व्यवहार, हमारी दैनिक आदतें और व्यवहार पैटर्न अवचेतन मन में ही बनते हैं, अवचेतन मन में ही बनते हैं और स्वचालित रूप से संचालित होते हैं, और स्वचालित रूप से स्वचालित रूप से संचालित होते हैं। ये आदतों का निर्माण हो गया। देखो अचेतन मन की मुख्य विशेषता में स्वचालित क्रियाएं यानी कि ऑटोमेटिक सांस लेना, दिल धड़कना तथा पाचन जैसी शरीर की शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये मन। ठीक है। दूसरा होगा यादों का भंडार यानी कि जीवन भर के अनुभव, भूली हुई यादें और धारणाएं यहाँ संग्रहित होती है। जैसे किसी भी हम प्रोग्राम में गए या फिर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, वह हमारे मेमोरी में फीड रहता है। चाहे वो इसमें क्या लिख रखा है, भले ही वे चेतन मन को याद ना हो लेकिन अचेतन मन को हमेशा याद रहता है। ठीक है। तर्क मुक्त यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है और चेतन मन द्वारा दिए गए सुझावों को सच मान लेता है। जो अचेतन मन होता है
यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है, केवल चेतन मन द्वारा दिए गए सुझावों को सच मान लेता है। आदतों का निर्माण, हमारी दैनिक आदतें और व्यवहार पैटर्न जो होता है अवचेतन मन में ही बनते हैं ये, और स्वचालित रूप से संचालित होते हैं। ठीक है, इसके 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट आता है, आदतों का निर्माण के बाद में आएगा शक्तिशाली प्रभाव, आएगा इसके बाद में। शक्तिशाली प्रभाव, ये कौन सा पॉइंट था? 1 2 3 4 5वां पॉइंट था हमारा शक्तिशाली प्रभाव। शक्तिशाली प्रभाव, इसमें एक वैज्ञानिक था सिगमंड फ्राइड, उसके अनुसार अचेतन मन में ही हमारे व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन ही हमारे व्यवहार को, अचेतन मन ही हमारे व्यवहार को अचेतन मन ही हमारे व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, को सबसे अधिक क्या करता है? प्रभावित करता है। जो अचेतन मन होता है हमारा, अचेतन मन ही हमारे व्यवहार को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है दबा हुआ अनुभव, 6 नंबर पे। दबा हुआ अनुभव, दबा हुआ अनुभव यानी कि बचपन के कष्टदायक अनुभव, डर, बचपन के कष्टदायक अनुभव यानी कि डर, बचपन के कष्टदायक अनुभव, डर, इच्छाएं और भावनाएं अचेतन मन में दब जाती है। इच्छाएं और भावनाएं, इच्छाएं और भावनाएं अचेतन मन में दब जाती है। अचेतन मन में दब जाती है। अचेतन मन में दब जाती है। भावनाएं अचेतन मन में दब जाती है। 7 पॉइंट है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। इसमें क्या आता है? व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि अचेतन मन में क्या है। इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता, इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता कि अचेतन मन में क्या है। अचेतन मन में क्या है? अचेतन मन में क्या है? शक्तिशाली प्रभाव हो गया। इसमें सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन ही हमारे व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। दूसरा, दबा हुआ अनुभव जो है, बचपन के कष्टदायक अनुभव जैसे कि डर, इच्छाएं और भावनाएं अचेतन मन में दब जाती है। और 7 नंबर का है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता कि अचेतन मन में क्या है, कि हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा है। इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब आते हैं इसके बाद में इसके लाभ, अचेतन मन के लाभ। अचेतन मन के लाभ, मेरिट्स। इसमें
इसमें पहला पॉइंट है स्वचालित क्रियाएं, यानी कि ऑटोमेटिक स्वचालित क्रियाएं। यह शरीर की स्वचालित प्रक्रिया हो, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना। यह शरीर की स्वचालित क्रियाएं जैसे सांस लेना, दिल धड़कना को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, ठीक है। जिससे चेतन मन अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जिससे चेतन मन अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। दूसरा हो गया समस्या समाधान। दूसरा क्या हो गया? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अचेतन मन में समस्या हो, प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें क्या होता है? अचेतन मन में समस्याओं का समाधान खोजने की अद्भुत क्षमता होती है। अचेतन मन में समस्याओं के समाधान समस्या के समाधान को खोजने की अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है। खासकर जब चेतन मन आराम कर रहा होता है तब। खासकर जब चेतन मन आराम कर रहा हो तब, जैसे कि नींद के दौरान, ठीक है। जैसे नींद के दौरान, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट आएगा व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास इसमें आता है सम्मोहन। सम्मोहन को हम बोलते हैं हाइप्नोसिस। सम्मोहन, हिप्नोसिस बोलते हैं सम्मोहन को। या ध्यान, मेडिटेशन। या ध्यान, मेडिटेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से अचेतन मन तक पहुंचकर व्यक्ति अचेतन मन तक पहुंचकर व्यक्ति नकारात्मक आदतों को बदल सकता है। नकारात्मक आदतों को क्या कर सकता है? बदल सकता है और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। और क्या कर सकता है? आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। ठीक है।
ये 3 पॉइंट हो गए इसके, और अचेतन मन के लाभ 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। स्वचालित क्रियाएं, जैसे आप जानते हो स्वचालित क्रियाएं, ये तो खूब बता दिया। यह शरीर की स्वचालित क्रियाएं जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ऑटोमेटिक कार्य होता रहता है, इसमें नियंत्रित करता है, जिससे चेतन मन अन्य कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचेतन मन में समस्याओं के समाधान को खोजने की अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है। इसमें फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज आते रहते हैं इसमें, खासकर जब चेतन मन आराम कर रहा होता है, जैसे नींद के दौरान। व्यक्तिगत विकास, सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस, किसी को सम्मोहन कर लेते हैं ना, या ध्यान मेडिटेशन, ध्यान मेडिटेशन करते हैं हम, योगा वगैरह जैसी तकनीकों के माध्यम से अचेतन मन तक पहुंचकर व्यक्ति नकारात्मक आदतों को बदल सकता है और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अचेतन मन की हानि आती है। अब ये लास्ट है, अचेतन मन की हानि। इसके बाद में अचेतन मन की हानियां। अचेतन मन की हानियां, ठीक है, डीमेरिट्स। इसमें पहला पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, यदि इसमें नकारात्मक विचार या विश्वास जमा हो जाते हैं, यदि इसमें नकारात्मक विचार या प्रभाव जमा हो जाते हैं, नकारात्मक विचार या विश्वास, प्रभाव नहीं है, यह विश्वास है। नकारात्मक विचार या विश्वास जमा हो जाते हैं तो यह जीवन में नकारात्मक स्थिति हो, तो यह जीवन में नकारात्मक स्थितियों या असफलताओं को आकर्षित कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें मानसिक मुद्दे। मानसिक मुद्दे, ठीक है। दमित यानी कि रिप्रेस्ड इच्छाएं, दमित इच्छाएं और अनसुलझे संघर्ष, दमित इच्छाएं और अनसुलझे संघर्ष, मानसिक विकारों यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, या भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। भावनात्मक समस्या का कारण बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है नियंत्रण में मुश्किल। अचेतन मन पर सीधा नियंत्रण मुश्किल होता है। अचेतन मन पर सीधा नियंत्रण मुश्किल होता है।
मुश्किल होता है। और पेशेवर मदद के बिना इसकी जटिलताओं को समझना कठिन हो सकता है। इसकी जटिलताओं को समझना कठिन हो सकता है। अचेतन मन की हानि में डिमेरिट्स में यह नकारात्मक प्रभाव, यदि इसमें नकारात्मक विचार या विश्वास जमा हो जाते हैं तो यह जीवन में नकारात्मक स्थितियों या असफलताओं को आकर्षित कर सकता है। मानसिक मुद्दे, दमित यानी कि रिप्रेस्ड इच्छाएं और अनसुलझे संघर्ष और मानसिक विकार यानी कि मेंटल डिसऑर्डर या भावनात्मक समस्या का कारण बन सकते हैं। नियंत्रण में मुश्किल यानी कि अचेतन मन पर सीधा नियंत्रण मुश्किल होता है और पेशेवर मदद के बिना इसकी जटिलताओं को समझना कठिन हो जाता है। ये आपके अचेतन मन की हानि कंप्लीट हो गई है। और जो आपका अचेतन मन है, मन के सभी टाइप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक, तो इसके बाद में मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जो लूंगा वो स्मृति यानी कि मेमोरी की क्लास लूंगा। तो आपको हमारा पढ़ाई हुआ कैसा लगा वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।